Hi, this is my 10th की mark sheet and as you can see I have scored pretty well in my subject. In this video I will also tell you how can you also score these type of marks. So दोस्तों watch till the end. So hi guys, welcome back to the channel. My name is Arvind and in today's video I will tell you the study tips which you need to score the best numbers in your class 10th. So before starting the video अपने साथ एक पेन और नोटबुक रखो जिसमें जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा सब नोट कर लेना बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू विल थैंक मी लेटर. एंड ये वीडियो होने वाली है सब तरह के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप एवरेज हो, टॉपर हो या बिलो एवरेज हो, इट डजेंट मैटर. जस्ट यू नीड टू फॉलो दिस टिप्स and you will ace the examination for sure. So let's get started with the video. Point number 1, it's never too late to start. आप कहीं भी हो, अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, you have still 5 months for your boards, you can still score very good marks. मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो सिर्फ 3 या 4 महीनों में प्रिपेयर करके they have scored 95% marks in their class 12th. So don't think आप पीछे हो, आगे हो. Don't compare yourselves with other. But एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि स्टडी तुम्हें रोज करनी है, चाहे वो मिनिमम 2 hours ही क्यों ना हो, but you have to do it on regular basis. The point number 2 is prioritize your studies. हम हमेशा अपनी पढ़ाई को हमेशा लाइटली लेते हैं, हम कभी भी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज नहीं करते. जब हम कोई और काम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में तो कहीं ना कहीं चल रहा होता है पढ़ाई करनी है, पर फिर भी हम नहीं कर पाते एंड फिर बाद में रिग्रेट करते हैं. इसीलिए हमें अपनी पढ़ाई को पहले प्रायोरिटाइज करना है. प्रायोरिटाइज मीन्स आप कुछ भी काम कीजिए पर पहले अपनी पढ़ाई कीजिए पूरी. एंड यू हैव टू सेट द टारगेट कि पहले पढ़ाई करूंगा, पहले इतना घंटा पढ़ाई करूंगा, फिर मैं जो है ये आइसक्रीम या फिर जो भी रिवॉर्ड है तुम अपने आप को दे सकते हो, फिर मैं इतने घंटे खेलूंगा या खाऊंगा, कुछ भी हो सकता है ये. सो प्रायोरिटाइज योर स्टडी बिफोर डूइंग एनीथिंग. मूविंग टू पॉइंट नंबर 3 इज सेट डेली टारगेट्स. यस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली. अगर आप डेली टारगेट्स बनाओगे एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने टास्क पूरे करके अपने बॉक्सेस पे टिक लगाओगे ना, that feeling is the real achievement. That feeling of self proud is just you can't express in your words. So do that and let me know. So moving to the point number 4, which is NCERTs are the bibles for you. So NCERT की जितनी रीडिंग हो सकती है ना उतनी रीडिंग लो. I would say minimum 3 से 4 बार NCERT को पढ़ो. And you won't believe मेरी 10th की NCERT हर लाइन it was highlighted because every line is important and boards में they can ask from anywhere in the NCERT. So NCERT की thorough research is very important. The more you will read the NCERT, the more it will better for you. So keep in mind. 5th point I would say is take care of your health. पढ़ाई के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो, हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हो, जंक फूड खाए जा रहे हो, जो भी आ रहा है सामने वो खा रहे हो. नहीं, इट्स ओके टू ईट जंक फूड 10-15 दिन में. तो हम बच्चे वी ऑल आर स्टूडेंट्स, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम 10-15 दिन में खा सकते हैं. बट फॉर द एग्जाम डेज एंड ऑन रेगुलर बेसिस वी शुड नॉट ईट, क्योंकि इससे हमारा जो है बेसिकली जितना कम हम बाहर की चीज़ों को खाएंगे उतना ही ज़्यादा हम पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे. Personally, I used to do yoga because when we stretch our body releases good hormones. I personally suggest you all at least do 30 minutes of exercise every day. The 6th and the very important point I would say is revision, because the revision is the key. The more you revise things, the more it will stamped in your mind. तो तुम जितना रिवाइज करोगे ना तुम्हारे लिए उतना ही बेटर है. I know it is very boring to read things again and again जो हमें पहले से ही याद है, बट फिर भी चाहे हमें कितनी भी पक्का कोई चीज़ याद हो, हम 5 मिनट तो दे देंगे ना तो वो हमारे जिंदगी भर के लिए हमें रिवाइज रहेंगे. इवन आई रिमेंबर थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इन क्लास 10th. सो डू रिवाइज. For example, let me give you an example of mine. So it takes 10 से 15 दिन to do a particular chapter of polity in class 12th. But my least record of revision was 7 minutes of a chapter which I revised from my note. सिर्फ 7 मिनट में मैंने वो 10-15 दिन में जो कंप्लीट होता था चैप्टर वो सिर्फ मैंने 7 मिनट में कंप्लीट किया है. एंड 7 मिनट में मेरा
कहने से मतलब है each and every detail of that chapter, even not a single fact is left to revise. Okay, so revision is very important. Do remember this. So moving to the last but not the least point is, don't take stress at all, because this is just the first exam जो बोर्ड्स एग्जाम है तुम्हारा. सो पेपर चेकिंग बिल्कुल ही लाइट होगी. बस यू हैव टू नो द स्किल्स ऑफ प्रेजेंटेशन, एंड विच आई विल ऑल्सो टेल यू बाय मेकिंग एन वीडियो हाउ टू हैक द माइंड ऑफ एग्जामिनर्स, समथिंग लाइक दैट. सो जस्ट बी रिलैक्स, खेलो कूदो मजे करो, बस अपना पढ़ाई को भी लाइफ का पार्ट बनाए रखो, वो छूटनी नहीं चाहिए. एंड स्ट्रेस फ्री, जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रहो और पढ़ाई को मजे में करो, ना कि स्ट्रेस लेके. जितना तुम पढ़ाई को स्ट्रेस लेके करोगे ना, उतना ही वो तुम पे हावी होती जाएगी. फ्रेंड, आई विल टेल यू वन थिंग, पढ़ाई को अपना दुश्मन मत बनाओ, पढ़ाई को अपना दोस्त बनाओ. So it will help you in your long term, because पढ़ना तो हमें है ही. And remember one thing, don't make study your life, make it a part of your life. Okay, and this will help you to not take lots of burden on your small heads. And if you want a video specifically for the subjects preparation like English, Hindi, mathematics, science, SST, so do let me know in the comments. And if you found this video a little helpful, please subscribe to my channel. I will ensure you to give you the best content possible in the future. So bye bye, thank you for watching. Subscribe.